हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। एंड रेयरली ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम से अगर से जुड़े हैं तो उस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा कोई एक्चुअली मेंशन वर्दी चेंज आए। बट दिस टाइम यूपीएससी नहीं, सॉरी, डीओपीटी हैज़ रियली स्टन्ड ऑल ऑफ अस एंड दे हैव मेड अ मेजर चेंज इन द कार्डर पॉलिसी ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। जी हाँ, कार्डर होता है कि आप मैक्सिमम टाइम अपनी सर्विस का किस स्टेट में सर्व करेंगे, उसको आपका कार्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश कार्डर, महाराष्ट्र कार्डर, राजस्थान कार्डर, कर्नाटका कार्डर। तो कार्डर होता है कि आप किस स्टेट में अपना मैक्सिमम टाइम सर्व करेंगे। ये कैसे एलोकेट होता है, उसकी प्रक्रिया 2016, 2017, 2018 तक थोड़ी अलग थी, फिर उसके बाद थोड़ी अलग हुई। जोन वाइज कार्डर्स को डिवाइड किया गया और अब फाइनली एक ग्रुप बेस्ड कार्डर एलोकेशन पॉलिसी आई है बच्चों के लिए। तो दिस इज रिवोल्यूशनरी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बदलाव कर देती है पूरे कार्डर स्ट्रक्चर में, बहुत ज़्यादा चेंजेस करती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी पीडीएफ है, बट मैं थोड़ा ट्राई करूँगा सिंप्लीफाई करने का आपके लिए। एंड ऑल्सो दिस इज बीइंग इन लाइक एनफोर्स फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। तो 2026 से ही ये एनफोर्समेंट में आ रही है। तो इस बार जब आप हमारे साथ इंटरव्यू देंगे, डाफ भरेंगे, टचवुड आपका इस बार ये मौका मिला आपको करने के लिए, 2026 आपके लिए सौभाग्यशाली हो। इन दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दिस एंटायर डैफ के अंदर डिस्कशन कि कैसे आपको अपना ग्रुप जो है वो भरना है। तब तक इसका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो हो चुका होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स हम नोटिस कर चुके होंगे। So, as I was saying, let me show you the original PDF itself. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रांट्स एंड पेंशन्स के डीओपीटी डिपार्टमेंट ने 23 जनवरी को, यानी कि कल, सुभाष चंद्र नेताजी की जयंती पर ये जो अनाउंसमेंट है करी है। कार्डर एलोकेशन पॉलिसी फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज, तीनों सर्विसेज, द एडमिनिस्ट्रेटिव, द पुलिस एंड द फॉरेस्ट सर्विसेज, तीन आपके इंडिया सर्विसेज हैं। फॉरेन नहीं आते इंडिया सर्विस में, लेट मी मेक इट क्लियर। इन तीनों सर्विसेज की जो कार्डर्स है उनको चेंज कर देगा, नॉट जस्ट फॉर आईएएस बट ऑल्सो फॉर आईपीएस एंड द फॉरेस्ट सर्विसेज। बिफोर आई टेल यू कि ये वाले कार्डर अब नया क्या हो गया, लेट मी टेल यू कि इससे पहले जो कार्डर एलोकेट होते थे वो कैसे होते थे, सो दैट यू हैव अ ब्रीफ आइडिया कि एक्चुअली में बदला क्या है। सो जो अभी के प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कार्डर वॉज बेस्ड ऑन द वेरियस जोन्स। तो देयर यूज टू बी जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 1 के अंदर आपके कौन कौन सी स्टेट्स होती थी? एगमुट का मतलब होता है आपका यूनियन टेरिटरीज, गोवा एंड सर्टेन स्टेट्स लाइक आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह। फिर इसके अलावा आपका हरियाणा होता था, इसमें हिमाचल प्रदेश होता था, पंजाब होता था, राजस्थान होता था, उत्तराखंड होता था। आपके जोन 2 में बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड यूपी। थर्ड में आपका होता था छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी एंड महाराष्ट्र। फोर्थ जोन में आपका हुआ करता था असम, मेघालय एक जगह, मणिपुर दूसरा, नागालैंड, देन सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। और फिर लास्ट फिफ्थ जोन में आपका हुआ करता था आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो आप एक से समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे बीच में हम ईस्ट और वेस्ट भी चले गए। तो दिस वाज द जोन पॉलिसी। अभी तक इस जोन पॉलिसी में कैसे डिवीजन होता था कि एक बच्चे ने अपना मान ले प्रेफरेंस भरना शुरू किया, ठीक है, उसने प्रेफरेंस भरा सबसे पहले अपनी होम स्टेट को कि भाई मेरी होम स्टेट मान लीजिए यूपी है तो मैं इसको फर्स्ट दूंगा। फिर अब उसको जो सेकंड भरना है वो सेकंड अपने इस जोन में नहीं भर सकता था, उसको सेकंड किसी और जोन में भरना पड़ेगा, उस जोन का वो फर्स्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने टाइम पे क्या किया था कि मान लो मैंने राजस्थान को फर्स्ट भरा, तो यूपी के बाद मान लो ये राजस्थान यहाँ पे दोबारा से 1 हो जाएगा, है ना। फिर अगला, फिर मान लो ये 1 हो गया, फिर मान लो आपका ये 1 हो गया, फिर आपका ये 1 हो गया, है ना। फिर मान लो आपका ये 2 हो गया, फॉर एग्जांपल से बिहार हम सेकंड जाना चाहते हैं, हरियाणा सेकंड जाना चाहते हैं, फिर दोबारा से हम एमपी सेकंड जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे आपका यहाँ पे सेकंड जाना चाहते हैं, और आपका तमिलनाडु या फिर तेलंगाना वगैरह सेकंड जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपका लोकेशन होता जाता था 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 एंड जो लास्ट होता था फिर वो आपका 6 भी होता था जोन 4 में और जोन 1 में, है ना। तो इस तरीके से आपकी कार्डर लोकेशन होती थी। अब आपको मान लो अपनी होम स्टेट नहीं मिली तो अब आप नेक्स्ट जो 1 है उस पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 1, फिर 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ऐसे होता था आपका, है ना। तो दिस वाज अ जो सिस्टम था वो ऐसे था, है ना, कि हर बार आप यहां से ऐसे ऐसे आपकी प्रेफरेंसेस देखी जाती थी, तो जहां भी आपकी वैकेंसी मिली वहीं आपको पुट कर दिया जाता था, ठीक है। ये था अभी तक का कार्डर एलोकेशन पॉलिसी। अब इसको इन लोगों ने चेंज कर दिया है काफी ज्यादा। मैं समझाता हूं कैसे। ये है आपके सामने ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स और कार्डर। तो रीजन वाइज ग्रुपिंग ना करके, पहले ग्रुपिंग कैसी है, नॉर्थ, फिर आपका मतलब ऐसे बिल्कुल नॉर्थर्न, ऐसे
स्टेट्स, फिर आपका बीच वाला प्लेन स्टेट्स, फिर आपका और बिल्कुल मिडिल पार्ट, फिर आपका ईस्टर्न पार्ट एंड फिर आपका सदर्न पार्ट। ऐसे आपके जोन्स थे। अभी जो हमने ग्रुप एलोकेशन कर दिया है वो कर दिया है कंप्लीटली बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। तो सबसे पहले मान लीजिए आता है आपका एगमोड, फिर आंध्रा, फिर असम मेघालय, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ABCDEFG, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरीके से आपका अब अल्फाबेटिकली ग्रुप्स को अरेंज कर दिया गया है ना। तो सबसे पहली बात तो ये जोन्स नहीं बचे हैं, अब ये क्या बच गए हैं, आपके ग्रुप्स बच गए हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनसाइडर वैकेंसी, एक होती है आउटसाइडर वैकेंसी। देखिए इनसाइडर वैकेंसी पे लगभग कोई चेंज नहीं आया। इनसाइडर वैकेंसी क्या होती है, DOPT UPSC आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी एक होम स्टेट को सिलेक्ट कर सके बेस्ड अपॉन कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपका ननिहाल कहाँ था, आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए हैं, आपने एजुकेशन कहाँ से ली है, जॉब कहाँ करी है, लैंग्वेज क्या जानते हैं, ऑल ऑफ दैट बेसिस पे आपको कोई भी एक होम स्टेट चूज करने का मौका मिलता है। जब आप डाइव भरते हैं तब ये चीज़ होती है। तो वंस यू चूज योर होम स्टेट, देन व्हाट हैपेंस इज कि उस पर्टिकुलर होम स्टेट के बेसिस पे देखा जाता है कि हाउ लाइक आपके पर्टिकुलर होम स्टेट में इनसाइडर की वैकेंसी है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो यूपी में इस साल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो 10 IAS आने हैं, इसमें से 2 इनसाइडर हैं, 8 आउटसाइडर हैं, ठीक है। मतलब यूपी जिन्होंने अपना होम स्टेट सिलेक्ट किया है, ऐसे 2 लोग हम लेके आएंगे और यूपी बाकी 8 आउटसाइडर्स भी लेगा जिनका होम कार्डर यूपी नहीं था, इस तरीके समझ लीजिए आप। तो अब इनसाइडर मान लो बहुत लोगों ने भरा होगा यूपी के, तो बट यस मिलता सिर्फ पहले 2 को ही है जिन्होंने सबसे पहले जो टॉप मेरिट लिस्ट में आ गए। उसके बाद उनको इनसाइडर के रूप में यूपी नहीं मिलेगा, उनका नेक्स्ट प्रेफरेंस 1-1-1 इस तरीके से मिलता था। बट अब ये पूरा चेंज हो गया है। इनसाइडर आउटसाइडर का जो सिनेरियो है, इनसाइडर लगभग सेम रहेगा। इनसाइडर वैकेंसी में कोई इतना मेजर चेंज आया नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो यहाँ पे आपको चीज़ दिखेगी, अलोकेशन अगेंस्ट इनसाइडर वैकेंसीज। कैंडिडेट्स वैसे ही अपना जिस तरीके से अप्लाई करते हैं, इंडिकेटिंग देयर होम स्टेट्स एंड देयर विलिंगनेस टू बी एलोकेटेड, है ना। वो पूछता भी है कि होम स्टेट क्या और ये ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो चीज़ एज इट इज़ रहेगी। और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है ना उस तरीके से बनाई जाएगी। सबसे पहले आप ये मान लो कि एक अलग से लिस्ट बनी इनसाइडर वैकेंसीज की और इनसाइडर चूज करने वाले कैंडिडेट्स की, फिर देखा जाएगा कि इनमें कहाँ आ रहा है। तो मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपी में 2 इनसाइडर वैकेंसीज हैं, है ना, और रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 8, रैंक नंबर 12 इन लोगों ने मान लो आपकी इनसाइडर वैकेंसीज ली हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, रैंक नंबर 16 ले लेते हैं, ठीक है। इन लोगों ने मान लो इनसाइडर वैकेंसीज में आपका डाला है कि, एक और लेते हैं, मान लो इसने डाला है कि मेरा यूपी होम स्टेट है, मेरे को ये चाहिए, यस मेरा यूपी होम स्टेट है पर मेरे को नहीं चाहिए, मेरा यूपी होम स्टेट है मेरे को चाहिए, मेरा यूपी होम स्टेट है मेरे को चाहिए, मेरा यूपी होम स्टेट है मेरे को चाहिए, मान लो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो फिर अब क्या, जैसे पहले भी होता था अभी भी होता है, तो सबसे पहले हम आए, सबसे पहले रैंक इसकी पड़ी बच्चे की, इसने देखा यूपी होम कार्डर है, क्या यूपी होम कार्डर में कोई इनसाइडर वैकेंसी है, हाँ जी है, क्या इसको चाहिए, हाँ जी चाहिए, कर दो एलोकेट, ठीक है। 8 रैंक पे है, यूपी होम कार्डर है, हाँ जी है, क्या इनसाइडर वैकेंसी है, हाँ जी है, क्या इसको चाहिए, नहीं चाहिए, हटा दो। 12 रैंक पे यूपी में इनसाइडर वैकेंसी है, हाँ जी है, इसको चाहिए, हाँ जी चाहिए, हट दे दो, है ना। अभी यहाँ पे पहली चली गई, यहाँ पे दूसरी चली गई। 16 यूपी इनसाइडर वैकेंसी है, नहीं है सर, हटा दो। 18 यूपी इनसाइडर वैकेंसी है, नहीं है सर, हटा दो। बात समझ में आई। तो इन 2 बच्चों को, रैंक 2 और रैंक 12 को आपका यूपी एलोकेट हो जाएगा, बाकी लोगों को यूपी एलोकेट नहीं होगा। जिसने नो कर दिया उसको भी नहीं होगा और जिसके लिए वैकेंसी नहीं बची उसके लिए भी नहीं होगा, ठीक है। तो इनसाइडर वैकेंसी का जो लोकेशन है वो रिमेन्स द सेम। ज़्यादातर लोगों को वैसे इनसाइडर वैकेंसीज मिलती नहीं है, इनसाइडर सीट्स बहुत कम आती हैं प्रोपोर्शन में, ज़्यादातर लोगों को आउटसाइडर ही मिलती है, राइट। अब ये होगा कैसे, इस चीज़ को समझिए। ये वाला पॉइंट दे रखा है, लेकिन पॉइंट का कोई मीनिंग ज़्यादा बनता नहीं है, सिंस नाउ वी हैव द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर। सिंस द नंबर ऑफ कार्डर्स और जॉइन कार्डर्स 25 है ना, जो स्टेट्स काउंट करें ना आपने, टोटल 25 है। द साइकिल्स विल बी 1 to 25, 26 to 50 ऐसे ऐसे करके द कैंडिडेट्स बिटवीन सीरियल नंबर्स 1 and 25 हु कैन बी एलोकेटेड टू देयर होम कार्डर विल बी स्लॉटेड इनटू द फर्स्ट साइकिल एंड द कैंडिडेट बिटवीन 26 and 50 हु कैन बी फॉलो टू देयर होम कार्डर विल स्लॉटेड इन द सेकंड साइकिल। तो अब जैसे कैसे होगा, मान लो समझो रैंक 1 से रैंक 25 ली, उन रैंक 1 से 25 में देखा कि इनमें से कितने लोगों को अच्छा होम कार्डर चाहिए जी, उनको सबसे पहले लेके आए। इनमें से कोई फॉरेन सर्विस का तो नहीं है टॉप रेफरेंस वाला, उसको हटा दो। तो जो ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं प्लस जिनको होम कार्डर चाहिए, मतलब जैसे मान लो IAS के लिए हो रहे तो IAS है प्लस होम कार्डर भी चाहिए, इन बच्चों की एक लिस्ट बन जाएगी 1 से 25 वालों में। अब सबसे पहले देखा जाएगा कि इनको हम इनकी होम स्टेट एलोकेट करते हैं। अगर होम स्टेट में वैकेंसी हुई इनको एलोकेट हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं होगी। फिर आपकी नेक्स्ट बनेगी 26 से 50, फिर 51 से 75, इसी तरीके से। तो जहां जहां तक भी किसी भी स्टेट में उस पर्टिकुलर बच्चे का होम स्टेट की इनसाइडर वैकेंसी है वहां तक उसको वो चीज़ मिलती जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सब्सिक्वेंटली आगे 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 आइटरेशन चलती रहेगी। पहले भी ऐसे होता था, बस उसको थोड़ा सा भी साइक्लिक मैनर में कर रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस आता है दैट कम्स
अच्छा, इसमें इन लोगों ने थोड़ा वो बताया फिर आपके अनरिजर्व्ड SC ST OBC, वो मेजर चेंज नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही है, कुछ इतना मेजर उसमें चेंज है नहीं। तो लेट मी शो यू, यस दिस इज द most important point. The allocation against outsider vacancy will be done according to the roster system after placing insiders at proper place in the allocation chart and will be done in 2 stages. First for PWD candidates and second for the non PWD candidates. तो देखो, अब जैसे मान लो इंसाइडर वैकेंसी चली गई बच्चों की, इंसाइडर एलोकेट्स हो गए, तो अब पूरी लिस्ट में से इंसाइडर वालों को हटा दो। अब जितने बचे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज या स्पेशल एबिलिटीज कौन है, दिव्यांगजन कौन है, उनको हम उठाएंगे एंड देखेंगे कि इनकी वैकेंसी जो है वो कहाँ कहाँ पे है ना। उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है, उनको सिर्फ 2 ही स्टेट करनी पड़ती हैं, तो ठीक है, वो भी अगेन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब ऐसा कोई बच्चा मुझे पूछेगा मैं उसको बता दूंगा, तो दैट इज अगेन डिफरेंट, है ना। तो वो भी सेम ही रहा है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जो 4.1 वाला पॉइंट है, या फिर नहीं 4.1 भी नहीं, रुको, हाँ 4.2 वाला जो पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप में से ज़्यादातर लोगों को कंसर्न जिसके बारे में होना चाहिए। क्या है ये पॉइंट? अलोकेशन ऑफ नॉन PWBD कैंडिडेट्स अगेंस्ट आउटसाइडर वैकेंसीज, है ना। अलोकेशन ऑफ नॉन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स अगेंस्ट आउटसाइडर वैकेंसी कैसे होगा? अब ये चीज़ प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमने इनसाइडर्स को प्लेस किया, फिर उसके बाद PWBD कैंडिडेट्स को प्लेस किया, लिख दिया इसने, आफ्टर प्लेसिंग इनसाइडर्स एंड द PWBD कैंडिडेट्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस ऑन द लोकेशन चार्ट एज एक्सप्लेन्ड बिलो। अब जैसे भी बताएगा वैसे होगा। देखो सबसे पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। द कैंडिडेट हु कुड नॉट बी लोकेटेड अगेंस्ट इनसाइडर वैकेंसी और वैकेंसीज इन होम कार्ड विल बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड अलॉटेड टू द वेरियस कार्ड एंड साइकिल्स अगेंस्ट द वैकेंसी वेरियस कार्ड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, तो अब कैसे होगा? देखो 1 से लेके 1000 तक रैंक्स है, मान लो उसमें से बीच में कुछ रैंक चली गई इनसाइडर में, कुछ रैंक चली गई PWBD में। अब जितने भी रैंक्स बची, ऑल दोज रैंक्स विल बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट, और सामने रखे जाएंगे भाई साहब उनके ग्रुप्स, और फिर आपकी एलोकेशन शुरू होगी। जी हाँ, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। देखो समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट साइकिल बिगिनिंग विद ग्रुप 1 कार्डर्स the cadres which have not received insider candidate will be given 1 candidate each in order of merit of outsider candidates subject to availability of the vacancy। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें। ये लोग क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लो हमने पूरी मेरिट बना ली है, जो भी कैंडिडेट्स रिकमेंड है उनकी पूरी मेरिट एक बन गई। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम सबसे पहला कौन सा ग्रुप 1 है। तो जो हमारा सबसे पहला ग्रुप 1 है, लेट मी इवन ओपन दैट इन माय फोन ताकि आपको साथ साथ पैरेलली बताता चलूँ। जो हमारा सबसे पहला ग्रुप 1 है, इसमें जितनी भी ये आपकी स्टेट्स आपको दिख रही हैं, जैसे मान लो आपको एगमोट दिख रहा है एंड ऑल ऑफ दीज, तो ये जितनी भी हैं आपके अब एलोकेट होनी शुरू होगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो जैसे मान लो ग्रुप 1 में है आपकी, एक है एगमट, आंध्रा, असम, मेघालय, बिहार एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, दिस आर द 5 वंस। अब मान लो सबसे पहली प्रायोरिटी कैसे मिल रही है। मान लो आंध्रा में इनसाइडर वैकेंसी 1 थी और आंध्रा में वो एक बच्चे को एलोकेट हो गई इनसाइडर वाले साइकिल में। ऐसे बिहार में मान लो 2 थी और दोनों एलोकेट हो गई, और बाकी तीनों में इनसाइडर किसी की गई ही नहीं, या तो किसी ने इनसाइडर के रूप में सिलेक्ट नहीं किया, या तो इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी। तो अब जो सबसे पहली 3 रैंक्स हैं जिनको इनसाइडर या PWBD नहीं गया है, उनको एक करके एगमोट, असम, मेघालय और छत्तीसगढ़ एलोकेट हो जाएगा। जी सर। एग्जाम्पल मान लीजिए 1 से लेके 5 तक की रैंक्स हैं। ठीक है, 1 रैंक वाले ने मान लो आंध्रा, उसके इनसाइडर वैकेंसी थी, आंध्रा में एक इनसाइडर वैकेंसी भी थी और उस बच्चे को लेना भी था, तो मान लो रैंक 1 यहाँ चला गया। ठीक है, फिर आता है आपका रैंक 2। रैंक 2 को मान लो बिहार का बच्चा है, बिहारी होम स्टेट थी, बिहारी जाना चाहता था, रैंक 2 चली गई यहाँ पे। अब 3rd है मान लो आपका राजस्थान का, और इसको नहीं मिली, 4th को कुछ नहीं मिला, 5th को कुछ नहीं मिला, कहीं आपको इनसाइडर नहीं मिला, तो अब रैंक 3 विल गो हेयर, रैंक 4 विल गो हेयर, रैंक 5 विल गो हेयर, अगर इनमें अभी तक कोई भी इनसाइडर नहीं गया है तो। समझ आया? तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। येस, दिस हैज़ बिकम वेरी 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 रैंडम। अब ये और ज़्यादा रैंडमाइज हो गया है। पहले हम कुछ प्रोसेस समझाते थे, सिखाते थे ऑफ हाउ टू लाइक चूज़ योर कार्डर्स वाइजली एंड एवरीथिंग, बट अभी ये फर्दर थोड़ा ज़्यादा इसको इन लोगों ने और रैंडमाइज कर दिया है। तो येस, दैट इज़ ट्रू। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग अगैन, the process will be repeated in successive cycles, each successive cycle beginning the next successive group of cadres. For example, the second cycle should begin from group 2 cadres, फिर 3rd cycle from group 3 cadres, 4th cycle from 4th cadre and 5th again from the group 1 cadre.
तो इस तरीके से आपका एक बच्चा एक में, एक बच्चा एक में, एक बच्चा एक में, एक बच्चा एक में, फिर एक बच्चा एक में, एक बच्चा एक में, एक बच्चा एक में, इस तरीके से पूरा पूरा चलता चला जाएगा। सो जब एक बार पूरी साइकिल कंप्लीट होगी ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 5 तक, तब हर एक कार्डर में कंपल्सरी एक IAS ऑफिसर बैठा होगा। देन इन द नेक्स्ट साइकिल अब सीधा सीधा मैपिंग, एक रैंक इसमें, एक रैंक इसमें, एक रैंक इसमें, एक रैंक इसमें, एक रैंक, तो अल्फाबेटिकली आपकी मैप होती हुई चली जाएगी। यस सर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ओके, क्लियर है? एक चीज और है यहाँ पे जो आगे लिखी हुई है, ये वाला 5th वाला पॉइंट, इसको प्लीज सुनिएगा। फॉर द सक्सीडिंग ईयर द स्टेट कार्डर्स should be arranged again in alphabetical order but with group 1 of the previous year at the bottom। तो मतलब ये है कि 2026 के लिए जो ऊपर ग्रुप्स दिए गए हैं वो वैसे ही रहेगा, ग्रुप 1 2 3 4। 2027 के लिए ग्रुप 2 3 4 1। 2028 के लिए ग्रुप 3 4 1 2। 2029 के लिए 4 1 2 3 एंड देन 2030 के लिए विल बी अगेन 1 2 3 4। लीप ईयर का अब ये प्रोविजन टाइप का हो गया है। तो अब इस तरीके से आपके जो ग्रुप एलोकेशंस हैं वो होंगे। इफ आई हैव टू समराइज एवरीथिंग एंड टेल यू इन शॉर्ट, तो शॉर्ट में ये है सर कि एक तो रैंडमाइजेशन बढ़ गया है, दूसरा जो जोन्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, तीसरा आपका जो अब कार्डर है दैट इज़ नाउ अल्फाबेटिकली अरेंज्ड एंड इफ़ यू डू नॉट गेट योर होम कार्डर यू विल बी गिवन अ कार्डर जिसके पैरेलली आपका अल्फ़ाबेट में नंबर पड़ गया, गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन द साइकिल ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ओनली। ठीक है सर? तो दिस इज़, आई होप ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई हो। आप चाहते हो तो मैं एक बार एक ब्लैंक पेज पे भी आपको ये करके दिखा सकता हूँ, पूरा का पूरा ड्रॉ करके, ताकि आपको और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। देखिए, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मान लीजिए हमारे पास अभी 15 रैंक्स है, मैं इन पे करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो रैंक 1 ने यूपी चूज़ किया है अपना होम कार्डर एंड वैकेंसी भी थी यूपी में, तो इनको होम कार्डर मिल गया। सेकंड ने मान लो चूज़ किया था राजस्थान अपना होम कार्डर, बट राजस्थान में वैकेंसी नहीं थी, है ना, मान लो नहीं थी। तो अब अगर आपको समझना है कि राजस्थान को क्या मिलेगा, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्रुप 1 है इस ईयर में ग्रुप 1 इज़ ग्रुप 1, अगले साल ग्रुप 2 इज़ ग्रुप 1। तो इस ईयर में जो ग्रुप 1 है उसमें क्या कोई भी ऐसी स्टेट बची है जिसमें अभी तक इनसाइडर का कोई भी एक बच्चा नहीं गया है। इफ दैट इज द केस देन वही स्टेट उठ के इस बच्चे को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ दैट स्टेट इज एगमट और इफ दैट स्टेट इज असम मेघालय, तो वही स्टेट उठ के इस बच्चे को यहाँ पे मिल जाएगी अगर उसमें कोई इनसाइडर नहीं गया है। तो अगर चला गया तो ऐसी स्टेट ढूंढी जाएगी जिसमें कोई इनसाइडर नहीं गया है। अगर ऐसी कोई भी स्टेट नहीं मिलती है तो इन द सेकेंड साइकिल इसको वापस से फिर एगमट ही अपना मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर हम थर्ड पे जाएंगे, थर्ड को अगर होम स्टेट मिल गई है तो ठीक है, छोड़ देंगे। फिर हम फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ मान लो आपका PWBD था, इसको आपकी स्टेट मिल गई, छोड़ देंगे। फिर फिफ्थ पे वापस जाएंगे और देखेंगे कि अच्छा इसको अभी स्टेट नहीं मिली है, इनसाइडर वैकेंसी इसकी नहीं थी, नहीं जा पाया ये, तो ठीक है, देखो वापस से कि यहाँ पे कोई इनसाइडर वैकेंसी अभी तक ऐसी है क्या जिसको इनसाइडर एक भी नहीं गया हो। नहीं सर, यहाँ पे सबको इनसाइडर चला गया है। ओके, ग्रुप 2 में कोई ऐसा है क्या जिसको एक भी इनसाइडर नहीं गया हो। ग्रुप 3 में कोई ऐसा है कि जिसको एक भी इनसाइडर नहीं गया। ग्रुप 4 में कोई ऐसा है क्या। तो कहीं पे अगर ऐसा कोई मिलता है जहाँ पे इनसाइडर नहीं गया है तो वहीं पे ये बच्चा चला जाएगा, है ना। ऑब्वियसली पहले इसके साथ यही होगा, फिर इसके साथ यही होगा। अगर जगह इनसाइडर भर गई है तो फिर ये वापस हम ऊपर इस वाले ग्रुप में आएंगे, देखेंगे कि अच्छा ये रैंक 2 को हमने काट डाला था यहाँ, तो अब रैंक 5 यहाँ पे जाएगी नेक्स्ट वाले आपके स्टेट में, प्रोवाइडेड वहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए ना। वैकेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वैकेंसी वहाँ पे होनी चाहिए। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एलोकेशन विल बी डन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर और कुछ भी आपके इसके रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, विल सॉर्ट देम आउट, सॉल्व देम आउट। एंड ये जो PDF है अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। थैंक यू सो मच। आई थॉट कि आपको बताना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपके एग्जाम्स में क्या अपडेट हो रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू चेक आउट द मैडम MT प्रोग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विच इज़ इंडियाज बेस्ट प्रोग्राम फॉर द प्रीलिम्स 2026। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।